होगा तो कर्म से ही कल्याण। तो एक होते वो सरौता, एकदम उसकी तरह कैंची की तरह बुराई भी कर लेंगे, चिबिड़ चिबिड़ बात भी कर लेंगे, ये ला जाए धड़ दे कर दे जाए, सब काम यही हो जाएगा। और घर में जाएंगे तो कोई बात करने वाला ही नहीं है। और एक होते हैं सोता, कथा शुरू हुई उनको नींद आ गई। ये तीन प्रकार के होते हैं और उनमें से एक ही श्रेष्ठ है सुनने वाला, जो मन लगाकर सुनता है। अब पार्वती माँ तो सो गई, सुख ने हुंकार भरना प्रारंभ किया, कथा प्रारंभ हुई और अंत तक पहुंच गई, लेकिन पार्वती माँ कथा पूरी नहीं सुन सकी। जब माँ के नेत्र खुले तो पूछा, बाबा कौन सी कथा सुना रहे थे? बाबा बोले, कौन सी कथा सुना रहे थे? व्हाट डू यू मीन? कथा सुना रहे थे? बोले अभी तो ये सुना रहे थे, अभी ये सुना दिया। तो बाबा ने पूछा, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हें बीच में नींद आ गई हो? नींद नहीं आई, थोड़ी देर के लिए झपकी लग गई थी, थोड़ी देर के लिए झपकी लग गई थी। इसी बात को नोट करो आप। तुलसी पूरब जन्म से हरि चर्चा न सुहाय, कैसो वह कै लड़ बिरे कै घर को चले जाए। तुलसी पूरब जन्म से हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के बेग से भोजन की रुचि जाए। तुलसीदास बाबा कहते हैं, पूर्व जन्म के पापों के कारण हमको भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती। कैसे? बोले ऐसे, जैसे ज्वर माने बुखार, बुखार माने टेम्परेचर। कभी बुखार आया है किसी को? जिन जिन को कभी बुखार आया हो हाथ उठाओ। टेम्परेचर हुआ हो कभी? हाथ उठाओ। अरे उठाओ ना, ये कौन सा कोरोना चल रहा है अब? ये बुखार का तो टेंशन कोरोना काल में था, अब क्या है? उस समय तो आता भी था तो कहते थे नहीं हमें नहीं है, मैं ठीक हूं, धूप में से आया हूं इसलिए गर्म हो रहा हूं। अब तो कोई टेंशन नहीं, उठाओ हाथ उठाओ। बुखार आया? हाँ, नीचे करो। बुखार आया, आपकी फेवरेट वस्तु भोजन में बनी, बताओ भोजन में रुचि आती है? स्वाद लगता है? कितना गजब का उदाहरण है, कितने गजब का उदाहरण तुलसीदास बाबा दे रहे हैं। बोले हमें कथा क्यों अच्छी नहीं लग रही? बोले जैसे ज्वर आ जाने पर, टेम्परेचर हो जाने पर, बुखार आ जाने पर जैसे भोजन में रुचि नहीं होती है, ठीक वैसे ही पाप के बढ़ जाने पर हमें कथा में अरुचि हो जाती है, हमारा मन कथा में नहीं लगता, क्योंकि पाप हाई लेवल का है। पाप हाई लेवल, लो लेवल का होगा तो भी हैंडल कर लेगा, पर जिनका हाई लेवल का पाप होता है वो कथा नहीं सुन सकता, वो उठ के जाएगा ही जाएगा, वो आएगा ही नहीं। पहली बात तो जो सुपर हाई है, जो सुपर हाई लेवल का पापी है वो कथा में जाएगा ही नहीं। शहर में कथा हो रही है, इतना बड़ा उत्सव हो रहा होगा, पर सुपर हाई पाप है इसलिए नहीं जाना है। लेकिन कम थोड़ा बहुत उससे कम वाला वो जाएगा, पर कथा में मन नहीं लगेगा, या तो नींद आ जाएगी, या किसी से विवाद हो जाएगा, या फिर कहेगा बैठा नहीं जाना, चलो घर चल रहे हैं, गयो पार। रीजन पाप है और कुछ नहीं। अब प्रश्न होता है कि पार्वती मां कैसे सो गई फिर? पंडित जी महाराज, प्रश्न होगा कि नहीं? कि जब ये कह रहे हैं कि पूर्व जन्म के कारण हरि चर्चा न स्वाहाय, पूर्व जन्म के कर्मों के कारण कथा नहीं सुनाई स्वाति, निद्रा आ जाती है या आलस्य कुछ भी, तो मां पार्वती को क्यों नहीं सुनने को मिली फिर? प्रश्न है कि नहीं? तो मां पार्वती के पूर्व जन्म में चले जाओ, उत्तर मिल जाएगा। पूर्व जन्म में क्या है? पार्वती मां सती, सती के पूर्व जन्म के कर्मों पे थोड़ा सा प्रकाश। पहली बात तो उन्होंने कथा नहीं सुनी मन लगा के, दूसरी बात अपने पति के वचनों पे विश्वास नहीं किया, तीसरे राम पर संदेह किया, चौथे राम की परीक्षा ली, पांचवें पति से आके झूठ बोला। याद कर लो 5, और इन 5 को ठुकरा के दिखा दो, झुठला के दिखा दो। इन्हीं 5 कारणों से, पूर्व जन्म के कर्मों के कारण मां पार्वती को कथा पूरी नहीं मिली है, अमर कथा।
तो जब मां पार्वती वंचित हो गई और तुम पूरे सुन रहे हो तो अपने भाग्य की सराहना नहीं कर सकते हो? तुम्हारे पितृ भी ताली बजाकर वहां नाच रहे हैं पितृलोक में। हमारा निवेदन है, पंडाल में कोई खड़ा नहीं होगा, पीछे भी नहीं और बगल में भी नहीं। आप लोग कहीं खड़े, आप भी आदत डाल लोगे। आज पहला दूसरा दिन है और अभी से आदत डलेगी तो फिर जब संख्या तीसरे चौथे दिन बढ़ेगी तो सब लोग खड़े हो जाया करेंगे। मेरा प्रशासन के भी लोगों से निवेदन है, सबको बिठाल दें, कोई खड़ा नहीं होगा, एक भी व्यक्ति खड़ा नहीं होना चाहिए पीछे तक कहीं भी। जिन्हें नहीं सुननी है कथा वो जाओ पंडाल से बाहर, नो प्रॉब्लम। लेकिन बीच में कोई खड़ा नहीं होगा, पंडाल में कोई खड़ा नहीं होगा। और ये हम डांट नहीं रहे, हम हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं जिससे आने वाले जब संख्या बढ़ेगी, हालांकि पंडाल पूरा फुल हो चुका है, इसके बावजूद भी कल परसों और भी संख्या बढ़ेगी, तो उनको भी ये गलत आदत नहीं होनी चाहिए कि वो बीच में खड़े होंगे। और जब आप नहीं खड़े होगे तो वो नहीं होंगे खड़े, ये सच्ची है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। अरे राम भजो ने कौर बोल ले हो। तो कहां थे हम? सुखपुरी सुन गए कथा, पार्वती मैया से छूट गई कथा। तो अब बाबा को लगा कि जिनके लिए हमने कथा कही थी वो तो सुनी नहीं, और जिसको नहीं सुनानी थी वो सुन गया। अब ये कथा सुन तो गया है, लेकिन ये कथा आगे जाके भी कह देगा कहीं, तो इससे अब कैसे कथा को बचाया जाए? बोले इसी का वध कर देते हैं। त्रिशूल उठाया और मारने के लिए दौड़े। याद रखें, जो मुरैना में और आसपास कम से कम 50 किलोमीटर के राउंड में घर में बैठ के जो मोबाइल पे कथा सुन रहे हैं वो चोरी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कई लोग तो दुकान पे बैठे होंगे, वो भोंपू लगी रहे हैं बाजार में, अब आज जा रही होगी तो यहां ग्राहक भी आएगा और कथा भी आएगी, कछु छूटी ना रहो, है कि नहीं? पर इससे बात बनेगी? इससे बात नहीं बनेगी। राम के लिए काम छोड़ दो, चाहे वो 3 घंटे के लिए, कल्याण के लिए काम छोड़ो। त्याग का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है त्याग का। आप 3 घंटे अपनी दुकान भगवान, वैसे भी दोपहर में कौन से ग्राहक टूट टूट के आ रहे तेज, यहां मक्खी भिनक रही है, कोई ना झांक रहो भाई दोपहर में। और जब तक झांकने को समय होगा तब तक तेरी कथा आ जाएगी पूरी। तो लोक और परलोक दोनों संवारने का अवसर है तुम पे। 3 घंटे अपने दुकान भगवान के हवाले कर दो, 1 बजे से 4 बजे तक, और फिर देखो तुझसे ज्यादा प्रॉफिट इस महीने में ना आ जाए तो हमारा नाम बदल देना। लेकिन विश्वास ये हो कि ठाकुर जी मुझसे अच्छा व्यापारी है, मैं नहीं हूं, मैं तो आई एम नथिंग, कुछ भी नहीं हूं। इस विश्वास से अपना काम ठाकुर जी पे छोड़ोगे, तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे। पर कहां छूटता है साहब? ये माया पकड़ के रखती है, ये माया ही है। तो चोरी नहीं करनी है। कथा पंडाल में जो दूर दूर सुन रहे हैं यूट्यूब पे, ये कथा यूट्यूब पे लाइव चल रही, पूरे विश्व में इसका प्रसारण हो रहा है, देश विदेश में लोग इसे देख रहे हैं। और अब वो मुरैना के लोगों को भी देख रहे हैं कि दूसरे दिन बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए। आपको पूरा जगत देख रहा है इस समय यहां से। तो दूर बैठे हैं उनके लिए बंदिश नहीं है क्या? फिर तो आप वहीं बैठ के भाव रखें कि मुरैना में बैठे। लेकिन जो मुरैना में बैठे या आसपास में बैठे उनको ये सोचना चाहिए, नहीं, श्रीमद् भागवत महापुराण वृंदावन से चलकर अगर यहाँ आया है तो हमें भी अपना घर दुकान छोड़कर पंडाल में बैठकर सुनना चाहिए। यही हमारा सिद्धांत हो। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे यहाँ कोई एमएलए एमपी आ जाए तुम्हारे यहाँ, छोड़ के जाओगे कि नहीं अपना घर परिवार? जवाब दो। वे तो ठाकुर जी आए हैं, उनके साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? पहले दिन से ठाकुर जी के स्वागत में खड़े रहना चाहिए, पहले दिन से। यह है सच्चा भक्त, वही सच्चा भक्त, उससे अच्छा भक्त नहीं हो सकता। तो चोरी से सुनिए, इसलिए हम तुम्हारा वध करेंगे। भगवान ने त्रिशूल उठाई, सुख आगे आगे और व्यास शंकर भगवान पीछे पीछे।
कहा रुक जाओ हम तुम्हारा वध करेंगे। सुखदेव जी बोले सुख के रूप में? आप सही माने में भोले भंडारी हो, सही कहते हैं लोग भोले। अरे जिसे पता हो कि मुझे मारने वाला पीछे आ रहा है वो काहे को रुकेगा, अपने प्राण बचा के भागेगा। रुक जा मैं तेरा वध करूंगा, रुक जा। व्यास पत्नी के सुखा रही थी, उनको जमाई आई मुख के द्वारा सुख आत्म रूप से भागे थे, इसलिए सुख उनके मुख में चले। कई लोग कहे महाराज तोता कैसे जा सकता है मुख में? अजीब अजीब प्रश्न होते हैं, कथा में तो गजब की कर देते कई लोग क्वेश्चन। अरे महाराज ये कथावाचक हद करते हैं, बताओ तोता मुंह में चले जाएगा? वो शरीर वहीं छोड़ दिया था, आत्म रूप से दौड़े थे कैलाश पर्वत से श्री शुक। और संग अब आप कहेंगे वो आत्म रूप से दौड़े तो दिखा कैसे? वो देखने वाला कौन है? तो उससे क्या छिपा है? शिव अगर देखना चाहे तो उसे छिपेगा कुछ? वो सूक्ष्म से सूक्ष्म को भी देख लेता है। अणोअणियान मही तो मैयान, सूक्ष्म से सूक्ष्म को देखता है। तुम्हारा मन तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे मन में क्या हरकत चल रही वो उसको देख रहा है। दौड़े, मार देंगे। व्यास पत्नी के मुख के द्वारा गर्भ स्थान में चले गए और कहा अब बताओ कैसे मारोगे हमें, अब मार के दिखाओ। और अगर हमें अब मारोगे तो व्यास जी की पत्नी को मारना पड़ेगा पहले। बोले कोई बात नहीं, हम यहां बैठे हैं, तुम 9 महीने से ज्यादा टिक नहीं सकोगे यहां, क्योंकि यहाँ का विधान है 9 महीने में यात्रा यहाँ की गर्भ की पूरी करनी पड़ती है, और 9 महीने की यात्रा है, तुम यहाँ रहो, हम यहीं बाहर बैठे। सुख बोले आप बैठे रहिए, आप अगर यहाँ बैठे रहे तो 9 महीने छोड़िए, 9 साल तक बाहर ना हूं। बैठ गए वहीं पर शंकर भगवान, और श्री शुक बैठे हैं मां के गर्भ में। 9 महीने नहीं 9 साल हो गई महाराज। कितनी? जोर से बोलो, नहीं आए। अरे 9 साल नहीं 12 साल हो गई पूरी। और 12 साल तक श्री शुक आए ही नहीं, वहीं बैठे रहे मां के गर्भ में। तब वेद व्यासी महाराज ने प्रार्थना की शंकर भगवान की। नवरात्रे चल रहे हैं, हम चाहेंगे रुद्राष्टकम का पाठ आप करें। ये रामायण में है, उत्तरकांड में है, शिवजी की बहुत सुंदर स्तुति है। आप इसे श्रवण करें, अगर बोल भी ना सके, जिन्हें याद है वो बोले, और अगर आप बोल नहीं सकते हैं तो सुने। श्रवण का भी बहुत बड़ा महात्मा है। नमामि समीसां निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाभासमाभास वासं भजेऽहं निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञानगौतीमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराध संकास घोरं गभीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोल नीचारुगङ्गा लसत्पालवाले कण्ठे
नमामि